एचयू वीसी शर्म करो, हॉस्टल वार्डन शर्म करो, ये नारे लगा रही हैं छात्राएं और साथ दे रहे हैं जेजेपी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला। तस्वीरें आज की हैं, हालात बदल चुके हैं। 2 दिन पहले ही एचयू के छात्रों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि सरकार ने उनकी तमाम मांगें मान ली हैं। वाइस चांसलर यानी कि कुलपति को लंबी छुट्टी पर भेजा जाएगा और इसके अलावा जितनी भी तमाम मांगें स्टूडेंट्स ने रखी थी उन तमाम मांगों को मान लिया गया है, ऐसा इसी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कहा था। लेकिन जो हालात पिछले 2 दिन से एचयू में एक बार नए सिरे से पैदा हो गए हैं, उससे ऐसा लगता है कि छात्रों के साथ धोखा हो गया है। धोखा किसने किया, सरकार ने या फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने? दरअसल छात्राओं को हॉस्टल खाली करने के निर्देश दिए गए हैं, मेस बंद कर दी गई है और यही वजह थी कि बीती रात परेशान छात्राएं सड़कों पर निकली। लोगों का समर्थन जरूर मिला, लेकिन खाना रात को 11 बजे के बाद नसीब हुआ। और यही स्थिति आज फिर से थी। हॉस्टल प्रशासन के कुछ नुमाइंदे सामने आए, खिलखिलाकर छात्राओं के साथ भद्दा मजाक भी किया। भद्दा मजाक इसलिए क्योंकि ये बेटियां हैं, बेटियां साझी होती हैं। सरकार का भी वायदा और नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियों के साथ में इस तरह की नाइंसाफी होएगी तो फिर आप क्या कहेंगे? यूनिवर्सिटी प्रशासन को इन बेटियों से कोई मतलब नहीं है, वो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये इशारा कुलपति का है या फिर किसी और का, लेकिन छात्र आंदोलन खत्म कराने के लिए जिस कवायद का उपयोग किया गया है, जिस नीति का इस्तेमाल किया गया है, वो कम से कम हरियाणा के लिए अच्छी नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि सरकार इन छात्रों का इम्तिहान ले रही है, उनका दम देख रही है, उनका पारा नापने की कोशिश कर रही है कि इनमें करंट कितना है। लेकिन जब आंदोलन लंबे चला करते हैं तो कई बार गलतियां हो जाया करती हैं और हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार अगर इस मामले को लंबा खींचती रही तो हो सकता है कि गलती उनसे भी हो जाए। लेकिन आज इस मामले ने तूल उस वक्त पकड़ा जब छात्राओं के परिजनों को पुलिस द्वारा टेलीफोन किए गए। उन्हें कहा गया कि वो छात्राओं को घर बुला लें, अन्यथा कार्रवाई हो सकती है। खाना नसीब नहीं हुआ, हॉस्टल खाली करने के निर्देश दे दिए गए। लेकिन ये छात्र छात्राएं क्या करते? उनका एजिटेशन तो वहीं खड़ा है जहां से शुरू हुआ था। बहरहाल जेजेपी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला इन छात्रों के समर्थन में फिर से हिसार पहुंचे। 2 दिन पहले भी वो यहां आए थे, समर्थन दिया था। आज फिर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो कफन बांध कर आए हैं। कांग्रेस का नाम लिए बगैर दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि एसी कमरों में बैठकर राजनीति नहीं हुआ करती है। विपक्ष की भूमिका कोई एसी के कमरों में बैठ के नहीं निभाई जाएगी। दरअसल वो तंज कस रहे थे और तंज भी कांग्रेस पर, जो खुद को विपक्ष मानती है, हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की बात करती है। चूंकि आज के दिन कांग्रेस के नेता इन छात्र छात्राओं के साथ नहीं थे, लिहाजा दिग्विजय ने उन पर टोंट भी कसे। अगले 3 से 4 दिन में इस आंदोलन की दशा और दिशा दोनों साफ हो जाएंगी। जो आपकी यहाँ की वार्डन है उसको आपका गार्डियन होना चाहिए, उसको आपका पारिवारिक मुखिया होना चाहिए इस हॉस्टल के अंदर। अगर वो भूमिका निभाने में विवश है, मजबूर है और वो आपको प्रताड़ित कर रही है, तो मैं ये वादा देता हूं कि हम उस भूमिका को निभाएंगे और आप पे कतई कोई किसी तरह की आंच नहीं आने देगी। ये हमारा। और आपके मेस के लिए मैं खुद अभी इस सारी व्यवस्था को देखता हूं, किस तरीके से उसको दोबारा सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, क्योंकि हम बॉयज अंदर नहीं आ सकते। तो मैं बात करके और ये प्रयास करता हूँ, और नहीं तो एडिशनल व्यवस्था स्टे के लिए भी कि वो हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं। यूजी का हो गया है तो मतलब एमएससी का हो गया तो तुम जाओ। ऐसा कोई कहीं कोई कानून नहीं है कि वो आपको आपके हॉस्टल से निकाल सकें। इसके लिए आप डटे रहें। कहीं कोई आपको मजबूर करता है, दोबारा आप लोगों को परेशान करता है, तो हम दोबारा वापस आ जाए। तो पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं सर। देखिए, आपको मजबूत होना पड़ेगा और आपके पेरेंट्स को भी मजबूत होना। सर जी, पेरेंट्स मजबूत है पर पुलिस वाले कॉल कर रहे हैं उनके पास कि आपके बच्चों को लेके जाओ इधर से, ये लड़कियां हॉस्टल बंद हो गया। मैं खुद अभी एसपी से बात करता हूं कि एसपी और पुलिस का कोई अधिकार नहीं है वो किसी के जो है ना, किसी के पेरेंट्स को या किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर करके वो उसको ये डिसाइड करें कि किसको कब कहां से जाना है। मैं ये बात एसपी साहब से कर लेता हूं और उन्हें उनसे इस बात को क्लियर कर। थैंक यू। नारा लाओ। आइए आपको सुनाते हैं जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला क्या कह रहे हैं। मैंने आज छात्र साथियों से बात की है कि आप इस पे बड़ा फैसला लें, हम सब आपके साथ हैं। अगर हमें भी आकर के यहाँ बैठना पड़ेगा और कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, हम सरकार को मजबूर नहीं करना चाहते। सरकार अपने आप जितनी जल्द इस बात को समझ जाए उतना। मैंने कहा कि जब राजनीतिक फैसला है तो राजनीतिक लोग क्यों नहीं? जब विपक्ष में हम हैं, विपक्ष की भूमिका कोई एसी के कमरों में बैठ के नहीं निभाई जाएगी। यहाँ पसीना बहाना पड़ेगा इन छात्रों के साथ। मैंने कहा है कि हम तो कफन बांध के आए हैं, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तैयार हैं। जो फैसला आप करोगे, पर फैसला इनका है।